बड़ी ईद है तो तैयारियां भी बड़ी ही होंगी और इसके लिए घर का कोना कोना भी साफ़ होगा, क्योंकि हमारे त्यौहार चाहे ईद हो बकरीद हो, ख़वातीन की तैयारियां उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती कि जब तक उनका घर साफ़ ना हो और उनका घर ऑर्गेनाइज़ ना हो। तो अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खुश खुर्रम होंगी और ईद की तैयारियों में मेरी तरह मसरूफ़ होंगी और घर के कोने कोने की सफाइयाँ शुरू हो गई होंगी। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ऑर्गेनाइज़ करना था कि पिछले दिनों में शादी में मसरूफ़ थी, तो मैंने कहा कि एक कॉर्नर भी ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा और आपके साथ बातचीत भी हो जाएगी। तो और आपको कुछ कपड़े भी दिखा दूँगी शादी के कि मैंने क्या पहना था, और इस तरीके से ये है कि मेरी कबर्ड भी ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी। और यूँ समझ लीजिए कि ये भी एक सफाइयों की एक किस्म ही होती है कि सफाइयाँ सिर्फ ये नहीं होती कि हमने किचन साफ़ कर लिया, हमने घर की सफाई कर ली, अपनी ड्रॉर्स की या अपनी कबर्ड्स की सफाई रखना, ऑर्गेनाइज़ रखना उन्हें, ये भी एक सलीकामंद हाउसवाइफ़ की अलामत है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें और बेहतर तरीके से रखें, ताकि हमारे कपड़े भी हैं, जो चीज़ें भी हैं, वो थोड़ी लाइफ उनकी बढ़ जाए। यकीन जानिए अब वो वाला दौर नहीं रहा कि एक सूट अगर हमने एक शादी में पहन लिया तो अब हम दूसरी शादी में वो सूट नहीं पहनेंगे। तो और मैं तो बिल्कुल भी, जब से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो मैं तो बिल्कुल भी ये वाला काम नहीं कर रही। और अब मैं बड़े आराम से 1 से 2 शादियाँ, 3 शादियाँ भी मैं मुख्तलिफ़ शादियों में एक सूट पहन जाती हूँ कि भाई बचत तो करनी है। अब तमाम पैसे अपने सिर्फ़ कपड़ों पर तो नहीं लगाने, इतनी फ़ुज़ूल ख़र्ची तो नहीं करनी। तो ये मैंने कपड़े, यकीन जानिए बस अल्लाह का फ़ज़ल था कि बड़े रीज़नेबल प्राइस पर मुझे कपड़े मिल गए। और मसला ये हुआ, कुछ यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह ने मेरी मदद भी करनी थी। वो जिस शॉप से मुझे कपड़े पसंद आए वो शॉप्स अपनी ख़त्म करने वाले थे, तो उन्होंने कहा था कि ये शॉप मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए फिर रीज़नेबल प्राइस पर उन्होंने काफ़ी कपड़े दे दिए कि उन्होंने अपनी दुकान खाली करना थी। वरना इतने अच्छे जो सूट मुझे मिले हैं, मैंने दीगर मार्केट को जब विज़िट करा तो वाकई में ये है कि इंसान जितनी नियत करके जाता है ना, मैं नियत करके जाती हूँ कि भाई मैंने इतने में मुझे मेरा चीज़ मिल जाए, अल्लाह से दुआ करके निकलती हूँ मैं मार्केट, और यकीन जानिए उतने में मेरा काम हो जाता है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि उससे भी कम में हो जाता है। तो कुछ फैलावा शादी के दिनों का था, ये फैला हुआ था, और कुछ दीगर काम भी थे, तो मैंने कहा कि आज अपनी ये वाली कबर्ड में संभाल लूँ, सीधी कर लूँ कि फिर उलझन आती है मुझे बहुत ज़्यादा। अगर चीज़ें फैली भी हो जाएं, सर पे सवार रहता है, एक टेंशन सी रहती है कि भाई ये काम अभी हुआ नहीं है। तो इस तरीके से फिर मैंने कहा चले मैं आपको अपने कपड़े वगैरह भी दिखा दूँ। ये ब्लैक सूट है और इस पर कॉपर वर्क हुआ हुआ है, और यकीन जाने बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और ये अभी वीडियो में भी इतना खूबसूरत नहीं आ रहा जितना ये अच्छा खूबसूरत लग रहा था। और आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं ज़रूर मुझे बताइएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोगों की मोहब्बत की मुझे बहुत ज़रूरत है। आपको यकीन नहीं आएगा, लोड शेडिंग का इतना बुरा हाल है कि हमें 1 से 1.5 घंटे हमारी लाइट आती है और उसके बाद फिर चली जाती है 3-4 घंटे के लिए, फिर आएगी 1.5 घंटे के लिए और फिर चली जाएगी। और उसके अंदर मैं अपनी वीडियोस को मैनेज करती हूँ और फिर उन्हें अपलोडिंग होती है, उनकी सारी सेटिंग होती है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो जो मुझे कामयाबी है वो तो मुझे आप लोगों के ही थ्रू मिलेगी, आपकी प्यार से, आपकी मोहब्बत से, आपकी सब्सक्रिप्शन से। तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिए। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक तो यही है कि भाई सफाइयाँ करनी हैं, बड़ी ईद है और धुलाइयाँ भी करनी हैं, मंजाइयाँ भी करनी हैं। किचन भी मेरा ऑलमोस्ट तो ईद पे काफ़ी सारी डीप क्लीनिंग हो जाती है और फिर हम डेली टू डेली भी अपना वर्क कंप्लीट कर रहे होते हैं। सफाइयाँ कुछ इतनी किचन में ख़ास नहीं है, लेकिन ये है कि 1 से 2 दिन में लगाऊंगी किचन में भी अपने, और उसकी भी वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी ताकि वो काम भी फिर सिमट जाएगा मेरा। क्योंकि जो शीट्स वगैरह होती हैं, आपको पता है मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर है, तो उसमें मैंने कुछ शीट्स वगैरह बिछाई हुई हैं और नीचे वाले हिस्सों पर मैंने कैबिनेट्स अपने, मेरे हस्बैंड ने मुझे यूँ समझ लें कुछ मेरे पास लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई थी,
तो उनसे उन्होंने मुझे नीचे की शेल्फ़ डाल दिए थे, और सामने वाले जो छोटा सा कैबिनेट बना हुआ है खुला सा, वो भी मुझे हस्बैंड ने ही बना कर दिया था। ये है कि ये सारा काम हमारे बजट में रहते हुए ही आराम से हो गया था। तो अब ये है कि चीज़ें ज़रा खुली भी रहती हैं तो ज़रा उन पर डस्ट भी आ जाती है। घर खुला हुआ ना भी हो, हवा ना आए, लेकिन डस्ट लाजमी आती है। और इस तरीके से देखें, जैसे मैं बचत बाज़ार वगैरह गई थी तो यहाँ पर मुझे ये पीस 100 रुपीज़ से मिल गए थे। अब ये है कि मुझे अच्छे लगे ये कि अब आप कोई कपड़े वगैरह सिएं तो उस पर डिज़ाइनिंग आराम से कर सकते हैं। और मैं अपने जितने भी कपड़े आपको अभी दिखा रही हूँ और आगे भी जो दिखाऊंगी वो मैं ख़ुद ही स्टिच करती हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टेलर्स भी बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं और दर्जनों के भी। तो इससे बेहतर है कि हम अपने कपड़ों पर बेले या बटन लगाना हो या कुछ भी हमने कुछ लगाना हो, वो चीज़ें वगैरह हम ख़रीद लें, लेसें वगैरह, और हम पैसे बचा लें। तो कोशिश कीजिए, मेरी वो बहनें भी जिनको स्टिचिंग नहीं आती वो सिंपल स्टिचिंग से शुरू करें, ताकि अपने कपड़े, अपनी बच्चियों वगैरह के कपड़े वो ख़ुद स्टिच कर लें और काफ़ी, यकीन जाने, काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं इन तरीक़ों से। मैंने भी शादी से पहले मुझे थोड़ा बहुत आती थी स्टिचिंग, लेकिन शादी के बाद मैंने सीखी और फिर मैं जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, कभी पहले मैं सिलवा लेती थी, कभी नहीं सिलवाती थी, लेकिन अब तो भाई जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है मैं बिल्कुल भी अब इस चीज़ को तो मैं फ़ुज़ूल ख़र्ची समझ रही हूँ कि आप बाहर से कपड़े स्टिच करवाएं या पॉलर्स वगैरह जाएं। एक फेशियल मैंने अभी किसी से पूछा था, मैं पॉलर्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाती। मैं जो करती हूँ, कुछ सामान मंगा लिया या होम रेमेडीज़ कर ली तो मैं घर पर ही करती हूँ। तो 1500 से 2000, 2500 और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपके रेट, उस तरीके से होता जा रहा है। तो इतने पैसे हम खामख़ा में क्यों दें? थोड़ी सी मेहनत घर में कर लें, होम रेमेडीज़ कर लें और वो पैसे हम बचत की मद में रख लें। ये वाले कपड़े भी मैंने अपने ख़ुद स्टिच करे हैं, और ये वाले कपड़े भी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ शादियों में आना जाना भी होता है तो लॉन के कपड़े हैं ये, तो ये वाले भी मैंने ख़ुद स्टिच करे थे। इस तरीके से ये होता है कि बचत बहुत अच्छी हो जाती है और आप वही पैसे अच्छे कपड़े ख़रीदने में लगा लें, अच्छी लेसेस लेने में लगा लें। जो आप बचत कर रही हैं ना, तो उससे आप अपने कपड़े की क्वालिटी को बेहतर बना सकती हैं। तो इसी तरीके से छोटी मोटी बचतें कर कर ही हम हाउसवाइफ अपना घर चलाती हैं। फिर ये है कि भाई अगर आपने मैचिंग चप्पल वगैरह ख़रीदनी हो, कुछ पर्स ख़रीदना हो, तो आपने स्टिच के कितने पैसे बचा लिए हैं, तो वो आपके दीगर कामों में काम आ सकते हैं। या शादी ब्याह में कितने अखराजात दीगर एक्स्ट्रा निकल आते हैं, कुछ पैसों का पता नहीं चलता। शादी अपनों में हो, परायों में हो, नज़दीक में हो, दूर में हो, खर्च, अगर शादी कार्ड आपके घर में आ गया है तो यूँ समझ लीजिए ख़र्चा है जो आपके घर में मौजूद आ गया है। तो उसके लिए भी ये है कि इस तरीके की बचतें करके हम वो तमाम ख़र्चों को कवर कर सकते हैं। ये भी मैं जब गई थी हफ्ता बाज़ार तो मुझे ये बेल बहुत रीज़नेबल मिल गई थी। ये बेलें, ये जो ढेरियों में से बेल नहीं होती हैं, वो देखना पड़ती है ज़रा अपने कपड़ों की मैचिंग से, ये सब चीज़ें करके खुद ढूंढना पड़ती हैं उन ढेरियों में से। लेकिन ये है कि चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। मैंने लेसेस वगैरह ली वहाँ से और मुझे काफ़ी सस्ती मिल गई थी। उस दिन मैं तकरीबन 500 रुपये की लेसें लेकर आई थी और वो 500 रुपये की लेसें तकरीबन मेरे 4 सूटों पर लगी हैं। 2 सूटों की अभी बाकी हैं और 2 सूटों पर मैं वो लेसें लगा चुकी हूँ। और आप ख़ुद अंदाज़ा कर लीजिए कि लेसें 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 तक की एक सूट पर लग जाती हैं। तो यहाँ ये है कि मेहनत तो करना पड़ती है, लेकिन काम बहुत अच्छा हो जाता है, मनी सेविंग हो जाती है। तो ये सारी टिप्स हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी में और अपनी शॉपिंग में इन टिप्स को अप्लाई करेंगी ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और चीज़ आपको बहुत मुनासिब मिल जाएगी। क्योंकि भाई हम हैं मिडिल क्लास लोग, और मिडिल क्लास लोग इसी तरीके से छोटी छोटी बचतें करके अपने घर को चलाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, अपने आप को भी अच्छा रखते हैं और प्रेजेंटेबल रखते हैं। और यही है हमारी ऐसी टिप्स कि जिनकी वजह से हम सलीका-शुआर नज़र आते हैं और किफ़ायत-शुआर भी नज़र आते हैं। और यकीन जाने जिन
घरों की हाउसवाइफ इस तरीके की फ़ुज़ूल खर्च होती हैं ना, उनके घरों में तो मक्खियाँ भिनक रही होती हैं कि हर वक्त की लगी रहती है, तू तकार हस्बैंड से लगी रहती है, ना हस्बैंड खुश होते हैं ना वाइफ खुश होती हैं। तो फ़ुज़ूल खर्ची से अपने आप को जितना बचाएंगी तो घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, आपके बच्चे बेहतरीन माहौल में तरबियत पाएंगे, खुश अखलाक बनेंगे और आप भी खुश अखलाकी से तमाम चीज़ों को मैनेज करेंगी, तो आपका घर एक हैप्पी होम बन जाएगा और होम स्वीट होम बन जाएगा, जिसमें प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, आप होंगी। और अगर जो आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं तो उसके लिए भी अपने आप को सब्र शुक्र के साथ रखें कि एक अपना घर तो वैसे भी हर औरत की ख्वाहिश होता है, तो उस ख्वाहिश के लिए अपने आप को परेशान मत करें, मेहनत करें और यकीन जानें आप ख़ुद कुछ ना कुछ अर्न करने की कोशिश करें। एक औरत जब अपना कुछ अर्न करने लगती है, कुछ कमाने लगती है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है और वो अपने आप को एक समझती है कि मैं एक कारामद रुकन हूँ और दीगर लोग भी उसको एक कारामद इंसान समझने लगते हैं। ये मैं आपको बहुत बड़ी रियलिटी बता रही हूँ। आप इसको ख़ुद को अप्लाई करें, मेहनत करें, कुछ घर में रहकर कर लें, अर्न कम होगा लेकिन यह है कि कुछ तो होगा और अपने अंदर स्किल पैदा करें उन तमाम चीज़ों की जिससे आप बेहतर तरीके से कुछ अर्न कर सकती हैं अपने घर के लिए, अपने लिए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मैं एक दफ़ा आप लोगों से फिर कह रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब तक के लिए इतना ही, अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।